वेलकम टू प्यास एजुकेशन। मेरा नाम है शशांक और करंट अफेयर की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं मैं। आज इस वीडियो में हम जनवरी मंथ के जितने भी लास्ट वीक के करंट अफेयर्स हैं उनको हम पढ़ेंगे डिटेल में। और इसके पहले जितने भी 3 वीक्स हैं, 3 वीक्स के करंट अफेयर्स की वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के नाम से। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। जो अपना सबसे पहला जो न्यूज़ है ये है श्रम शक्ति पोर्टल। तो ये पोर्टल बेसिकली है क्या? ये पोर्टल एक जो अपने माइग्रेंट्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, ठीक है, इनको ट्रैक करने के लिए कि ये कहाँ से कौन से स्टेट में ये जा रहे हैं, कौन से इंडस्ट्री में डिप्लॉय हो रहे हैं, उनके लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, ताकि उनके लिए कुछ किया जा सके, सरकार कुछ कर सके। अभी लॉन्च किसने किया है? इसको किया है अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया है, जो कि अपने यूनियन मिनिस्टर हैं ट्राइबल अफेयर्स के। ठीक है, तो ये सवाल ये भी बन सकता है कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर हमारा इंडिया का कौन है और कहाँ लॉन्च किया गया है? इसको गोवा के पणजिम में लॉन्च किया। पोर्टल का नाम क्या है? श्रम शक्ति। तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि कौन से मिनिस्ट्री ने श्रम शक्ति ऐप को या पोर्टल को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कौन है इसका मिनिस्टर? अर्जुन मुंडा। चलिए अगला बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है। ये जो अगला न्यूज है ये है अपना 4 लेन थालते सिहालाज रेलवे ओवरब्रिज बना है अहमदाबाद में। अब आप सोचोगे कि यार इसमें इसमें नया क्या है, मतलब इसमें इतनी खास क्या बात है? तो जान लीजिए ये खास बात इसलिए है क्योंकि इंडिया का पहला 4 लेन ओवरब्रिज बना है, रेलवे ओवरब्रिज। ओवरब्रिज तो बहुत सुने हैं हमने, आए दिन बनते रहते हैं, बट ये पहला 4 लेन ओवरब्रिज बना है। कहाँ बना है? अहमदाबाद में। तो सिटी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्या है न्यूज? अगला न्यूज है अपना इंडिया लॉन्गेस्ट रोड आर्क ब्रिज। मेघालय बना है इंडिया का सबसे बड़ा, सबसे लंबा रोड आर्क। आर्क मतलब इस शेप का, ये शेप देख रहे हो आप, धनुष के शेप का। ये सबसे पहला इंडिया में सबसे लंबा ये ब्रिज बना है। ये कहाँ बना है? मेघालय में। और ब्रिज का नाम क्या है? वाही रो ब्रिज। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिहाज से आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि मेघालय का चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ध्यान रखिएगा, मेघालय का चीफ मिनिस्टर है के सांगमा। और हाल ही में अभी रिसेंटली एडीबी ने, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसने मेघालय को कुछ कुछ मनी प्रोवाइड किया गया है, कोई लोन प्रोवाइड किया है यहाँ के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मतलब इनके यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए एडीबी ने कुछ पैसा यहाँ पे लोन दिया है मेघालय स्टेट को। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अगला देखते हैं, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फ्लाइट इंडिजियसली डेवलप्ड 100। तो एक मिसाइल कह सकते हैं या फिर ये एयरक्राफ्ट में लगने वाला एक मिसाइल है, ये मतलब बनाया गया है डीआरडीओ के द्वारा। इसको टेस्टिंग भी किया गया है। अब आप इससे पूछोगे कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा मतलब क्या इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ रहे हैं इस बात को? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर जो ये अपना ये जो पर्टिकुलर अपना जो ये वेपन है, इसको इंस्टॉल किया जाएगा रफेल में। रफेल क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे, तो रफेल में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और ये एक तरह का ये ये एक्चुअली ये गाइडेड मिसाइल है ये। ठीक है, मतलब इसमें ऐसी सिस्टम है कि इसको मतलब एक बार इसको बस जैसे ही लॉन्च किया जाएगा तो ये पर्टिकुलर एयर टू एयर ये सीधे सीधे टारगेट को हिट कर सकती है। सपोज अगर रफेल से इसको फायर किया जाएगा तो जो इसके सामने कोई भी जो भी इसकी एनिमी है जिसके ऊपर फायर किया गया, उसको ये कहीं भी जाए, दाएं बाएं कहीं भी मुड़े, ये उसको मूवमेंट को ट्रैक करते हुए जाके वहां पे हिट करेगी। ये खास बात है इसका 100 का। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? ये स्मार्ट एंटी फील्ड वेपन। ठीक है, 100। अब समझ में आया कि इसको स्मार्ट क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये गाइडेड मिसाइल है। इसको बनाया है किसने? डीआरडीओ ने। याद रखिएगा, डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, उद्यम सारथी ऐप। ठीक है, अभी आपको पता है हार्डली कि यूपी ने अपना 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है यूपी ने। ठीक है, इस दिन उत्तर प्रदेश का मतलब इसको क्रिएट किया गया था। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में जो यूपी की जो गवर्नमेंट है, सीएम जो है वहाँ के, उन्होंने एक ऐप का लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम है उद्यम सारथी ऐप। ठीक है, 71st फाउंडेशन डे के उपलक्ष्य में। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में कौन से स्टेट ने अपना 71st फाउंडेशन डे मनाया है। और ये भी पूछा जा सकता है कि उद्यम सारथी ऐप जो है ये कौन सी गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है। तो 2 सवाल इससे यहाँ बनते हैं। चलिए, 1 डे सीएम ऑफ उत्तराखंड, ये काफी चर्चा में आपने सुना होगा, इंटरनेट पे और न्यूज पे बहुत ज्यादा ये फैलाया जा रहा था इस चीज को। ये खास बात क्या है? ये देखिए, अभी आपको पता है कि हाल ही में 24 जैन को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे का ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, तो इसी के उपलक्ष्य में मतलब उत्तराखंड में क्या हुआ था, इनको नाम क्या है इनका, सृष्टि गोस्वामी, इनको एक दिन का सीएम बनाया गया था। नायक मूवी देखी है ना आपने, कुछ उसी तरह का हिसाब किताब है। ठीक है, इनको एक दिन का सीएम बनाया गया था। ऐसे नहीं कि बस इनको उठा के कहीं से भी सीएम बना दिया गया, नहीं, ऐसा नहीं है।
प्रॉपर एक कंपटीशन हुआ था, उसके हिसाब से नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन ही इनको सीएम बनाया गया था, एक दिन के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल इससे क्या क्या बन सकता है कि एक तो नाम बन सकता है इनका, प्लस उत्तराखंड के सीएम कौन है, तो ये है अपने त्रिवेंद्र सिंह रावत। ठीक है, तो ये कुछ सवाल है इस न्यूज से बनते हैं। अच्छा, अगला न्यूज है ऑपरेशन सर्द हवा। ये ऑपरेशन सर्द हवा किसने किया है, ये बीएसएफ ने किया है। तो डायरेक्ट सवाल आपसे पूछा जाएगा कि ऑपरेशन सर्द हवा जो है ये किसके, ये कौन से आर्मी के द्वारा, मतलब आर्मी के कौन से बटालियन के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया है, तो ये बीएसएफ जो है इसने, ये पैरामिलिट्री फोर्स है एक्चुअली बीएसएफ, ये इसके द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया गया। ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये भी जो राजस्थान के जो बॉर्डर के एरिया है वहाँ पे चेकिंग वगैरह बढ़ाने के लिए, जो 26 जनवरी को जो अपने रिपब्लिक डे है उसके पहले थोड़ी सी सिक्योरिटी को टाइट किया गया। ठीक है, और इसी सिक्योरिटी पूरे ऑपरेशन को कहा गया है ऑपरेशन सर्द हवा। तो किसने लॉन्च किया है इसको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए, चेक करने के लिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, ठीक है, तो हर साल ये होता है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है किन बच्चों को, जो एक्सेप्शनल एबिलिटीज दिखाते हैं, किसमें, फील्ड ऑफ इनोवेशन, स्कॉलस्टिक, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, सोशल सर्विस एंड ब्रेवरी, ये कुछ फील्ड्स हैं, इनके ऊपर कुछ जो इंडिया के जो टॉप चिल्ड्रन होते हैं इनको हर साल इनाम दिया जाता है, प्राइज दिया जाता है। और ये कब दिया जाता है, 26 जनवरी मतलब रिपब्लिक डे के दिन दिया जाता है। तो इस साल 32 बच्चों को, 32 लोगों को ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो आपसे इसमें ये पूछा जा सकता है कि डेट कब किया जाए, कब ये पुरस्कार दिया जाता है, तो ये दिया जाता है 26 जनवरी को हर साल दिया जाता है। ठीक है, अगर आपको याद होगा बचपन में जब आप छोटे रहे होगे स्कूलों में, तो आपने देखा होगा कि एक पहले हाथी पे उनको बैठा के रिपब्लिक डे पैरेड में ले जाया जाता था। ठीक है, काफी पहले की बात है ये। अब वो कुछ दिनों के बाद वो हाथी वाला प्रचलन बंद कर दिया गया, फिर उनको जिप्सी पे ले जाया गया था। ठीक है, जो ब्रेवरी के लिए या फिर कुछ काम किया होता है तो उनको बच्चों को प्राइज मिलता है और रिपब्लिक डे पे वो पैरेड में शामिल होते हैं। तो यही वो इन्हीं पुरस्कार की बात की जा रही है। तो इस साल 32 लोगों को दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं, पंख अभियान। मध्य प्रदेश ने पंख अभियान एक चलाया था। कब चलाया था ये, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन ये चलाया गया था। ठीक है, अब ये चलाया क्यों गया था, ये मतलब बेसिकली इनकी प्रोटेक्शन, अवेयरनेस ऑफ देयर राइट, न्यूट्रिशन, नॉलेज और हेल्थ को, इसको अवेयर करने के लिए एक कंपेन चलाया गया था पंख नाम का। ठीक है, सारी की सारी न्यूज जो है ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे पे ही बेस्ड है सब कुछ। ठीक है, अच्छा इससे एक सवाल ये बन सकता है कि तो नेशनल गर्ल चाइल्ड जो डे है ये एक्चुअली में क्यों मनाया जा रहा है, ये मनाया जा रहा है एक्चुअली ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो ये स्कीम है गवर्नमेंट की, आपको अच्छे से बताइए, इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इसकी एनिवर्सरी होती है हर साल 24 जनवरी को। 2015 में लॉन्च किया गया था, आपको अच्छे से याद होगा। ठीक है, उस दिन लॉन्च किया गया था, तो इसी को मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए इस डे का सेलिब्रेशन किया जाता है। और सबसे पहले कहाँ लॉन्च हुआ था, ये हरियाणा में लॉन्च हुआ था। ठीक है, हरियाणा में लॉन्च किया गया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इसको, स्कीम को। ठीक है, अच्छा एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि लाडली लक्ष्मी योजना ये कौन से स्टेट की स्कीम है, तो ये स्कीम कहाँ की है, ये मध्य प्रदेश की स्कीम है। ये बेसिकली स्कॉलरशिप स्कीम है गर्ल चाइल्ड्स के लिए। चलिए अगला देखते हैं, यूपी बिकम्स फर्स्ट इंडिया स्टेट टू हैव 2 एक्सप्रेसवे एयर स्ट्रिप। ठीक है, देखो खास बात क्या है यूपी की, यूपी में जो आप नाम सुना ना आगरा एक्सप्रेसवे, वो एक्चुअली ऐसा एक्सप्रेसवे है कि वहां पे इन केस ऑफ इमरजेंसी, ठीक है, वहाँ की जो एक्सप्रेसवे है वो इतनी काबिल है, इतनी स्ट्रांग है कि वहाँ पे फाइटर प्लेन को भी लैंड कराया जा सकता है एक्सट्रीम कंडीशंस में। मान लीजिए कल को अगर आगरा पे अटैक होता है बाहर से, तो आगरा के आसपास कोई जगह नहीं है जहाँ पे काफी सारे एयरक्राफ्ट को लैंड कराया जा सके, फाइटर एयरक्राफ्ट को। तो जो एक्सप्रेस है उसी को यूज किया जा सकता है इमरजेंसी पर्पज। इसी चीज के लिए वहां पे मतलब ऐसा डिजाइन किया गया उस एक्सप्रेसवे को कि वो वहां पे फाइटर प्लेन भी लैंड कराया जा सके। तो इंडिया में यूपी में पहले एक था, अब 2 हो चुके हैं। अगला कहाँ बना है, ये खुरेबार एक सुल्तानपुर में एक जगह है, वहां पे इसको बनाया गया है और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। तो जो पहला है वो आगरा एक्सप्रेसवे का पार्ट है और दूसरा जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पार्ट है ये। ठीक है, चलिए कृषि सखा ऐप फॉर फार्मर्स। ठीक है, भारतीय आक्सा ने एक ऐप लॉन्च किया है, कृषि सखा ऐप। ठीक है, तो सवाल ये पूछा जा सकता है कि कृषि सखा जो ऐप है किसने लॉन्च किया है, तो भारतीय आक्सा ने, जो बैंक है अपनी, इसने लॉन्च किया। ठीक है, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसको मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, या फिर इससे ताकि लोग इस चीज पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने इंश्योरेंस जो है क्रॉप्स का करा सके, उनकी सुविधा के लिए ऐप को डिजाइन किया गया है। अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था 2016 में। ध्यान रखिएगा जितने भी स्कीम्स है ना, इनके डेट जो होते हैं, इनॉग्रेशन जो डेट होते हैं, ये जरूर पढ़ के जाइएगा एग्जाम के पहले,
खूब पूछे जाते हैं, मतलब बहुत पूछे जाते हैं ये स्टार्टिंग डेट इनके। चलिए, लखनऊ मेट्रो बिकम्स फर्स्ट टू सैनिटाइज कोचेज यूजिंग यूवी रेस। ठीक है, तो लखनऊ जो मेट्रो जो है इसने जितने भी कोचेज वगैरह हैं यूवी रेस से सैनिटाइज किया गया है। ये एक जो सबसे पहला मेट्रो बना है ऐसा पूरे इंडिया में। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेज इट्स न्यू ताजमहल इंस्पायर्ड इंजीनियरिंग हब। ठीक है, आपको पता है नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट का एक नया पूरा पूरा ऑफिस बन रहा है। ठीक है, अब इस ऑफिस को किस डिजाइन में बनाया गया है? ये जो ताजमहल है, ताजमहल के डिजाइन पे इसको पूरा पूरा बनाया जा रहा है। ठीक है, सीईओ कौन है माइक्रोसॉफ्ट का? ये है सत्या नडेला। ठीक है, चलिए, बीसीसीआई कैंसल्स रणजी ट्रॉफी 2020-21 फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, अब देखो इससे सवाल कैसे बनते हैं। देखो ऐसे जो न्यूज होते हैं ना, इससे सवाल ये बनता है कि अब तक हिस्ट्री में रणजी ट्रॉफी कितनी बार कैंसिल हो चुका है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए रहेंगे 0, 2, 3, 1। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि विंबलडन कितनी बार आज तक कैंसिल हो चुका है, ओलंपिक कितनी बार कैंसिल हुआ आज तक, रणजी ट्रॉफी कितनी बार कैंसिल हुआ आज तक। ध्यान रखिएगा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इसको कैंसिल करना पड़ा है। अब इससे एक सवाल भी बन सकता है कि जो करंट रणजी विनर है, जो विनर है रणजी का, वो कौन है? 2019-20 का विनर कौन है? ध्यान रखिएगा, सौराष्ट्र टीम है। सौराष्ट्र जो टीम है ये विनर है अपने रणजी ट्रॉफी की। ठीक है, दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ रणजी ट्रॉफी। चलिए, अगला देखते हैं, इलेक्शन कमीशन रोल्स आउट डिजिटल वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, अब देखो ये इस न्यूज से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि इंडिया का नेशनल वोटर्स डे कब था? ध्यान रखिएगा, ये 25 जनवरी को था। नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को था। ठीक है, चलिए, और एक इसी से इलेक्शन कमीशन ने कौन से कार्ड का लॉन्च किया गया है? लॉन्च किया है ईपीआईसी। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है कि वो जो डिजिटल वोटर आईडी कार्ड है उसका नाम क्या है। नाम और वोटर्स नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, ये दो चीज इस न्यूज से पूछा जा सकता है। चलिए, स्पेसएक्स ब्रेक्स इसरोज रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट्स। ठीक है, अभी आपको पता है इसरो का एक रिकॉर्ड था एक बार में 104 सैटेलाइट्स को एक बार में लॉन्च करने का। 2017 में इसरो ने ये रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, पूरे दुनिया में बहुत वाहवाही हुई थी इसरो की इस चीज को लेके। अब इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है स्पेसएक्स। ठीक है, एलन मस्क की जो कंपनी है स्पेसएक्स, इसने तोड़ दिया है। कैसे तोड़ा है? 143 सैटेलाइट को भेज के। ठीक है, तो अब जो रिकॉर्ड है वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसके पास है? स्पेसएक्स के पास है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, हाँ, जैसा मैंने बताया था नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया गया है। देखिए, नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया गया 25 जनवरी को। इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थीम क्या है इसकी? मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ठीक है, थीम जरूर याद कर लीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट डे होते हैं ना, इन सारे के सारे डेज का आपको थीम बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, अच्छा, इसी से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इंडिया में पहली बार इलेक्शंस कब हुए थे, जनरल इलेक्शंस कब हुए थे? तो ये हुए थे 1951-52 में हुए थे। ठीक है, बहुत सवाल पूछा जाता है ये कि पहला इलेक्शन इंडिया में कब हुआ था, जनरल इलेक्शन। अच्छा, इंडियाज रेलवेज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन वासुकी न्यू रिकॉर्ड। जो इंडिया ने क्या किया है, मतलब बेसिकली 3-4 जो मालगाड़ी होती है इन सबको जोड़ के एक सिंगल ट्रेन बनाया है जिसका नाम है वासुकी। और ये इंडिया की आज तक की सबसे लंबी गुड्स ट्रेन है। इसका लेंथ जो है 3.5 किलोमीटर है। और ये बेसिकली 3 और 4 ट्रेनों को जोड़ के एक रेक, सारे रेक्स को जोड़ के सिंगल ट्रेन बनाया गया। ठीक है, आपको पता है क्या? पता है कि चलते कैसे हैं? मतलब ये 4 ट्रेन जोड़ के चलाते कैसे हैं? जो इंजन लगाते हैं, क्या वो हर इंजन में ड्राइवर बैठा होता है क्या? नहीं, हर इंजन में ड्राइवर नहीं बैठा होता। ड्राइवर सिर्फ पहले वाले में बैठा होता है। और ऐसे सिंक्राइज किया जाता है ना सारे के सारे इंजन को कि एक के कंट्रोल से सारे के सारे बाकी जितने भी 3 जो इंजन है सारे के सारे कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो गजब की इंजीनियरिंग लगती है उसके अंदर। अच्छा, कुछ वन लाइनर्स भी देख लेते हैं। नेशनल टूरिज्म डे मनाया गया था जनवरी 25 को। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 24 जनवरी को। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जनवरी 24 को। तो जो लास्ट वीक जो गया जनवरी का ना, इसमें काफी सारे डेज मनाए गए हैं। ठीक है, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे तो था ही था, और उस दिन इंटरनेशनल कस्टम्स डे भी था। ठीक है, बहुत सारे ये न्यूज मतलब जो डेज हैं ये मनाए गए हैं। अच्छा, IMF रिवाइजेस इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू -8%। ठीक है, तो आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि IMF जो है ये कौन सी मैगजीन रिलीज करती है, कौन सी रिपोर्ट रिलीज करती है? तो इस रिपोर्ट का नाम है आउटलुक।
कोई आउटलुक मैगजीन है, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, मैं आगे वाले वीडियो में बता दूंगा कौन सी ये मैगजीन रिलीज करती है, ठीक है। तो इसने क्या फोरकास्ट किया है कि इसने बताया है कि जो इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है, ग्रोथ जो है ये -8% की दर से ये आगे बढ़ेगी, ठीक है। इंडिया रैंक 7th इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, ठीक है। जो इंडिया की रैंक है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, यह 7th रैंक है। और इस रिपोर्ट को कौन लेके आता है, कौन रैंकिंग करता है, ये कंपनी है जर्मन वॉच, ठीक है। इंटरनेशनल कस्टम्स डे 26 जनवरी, जैसा कि मैंने बताया। चलिए कुछ और न्यूज है। महाराष्ट्र लॉन्चेस जेल टूरिज्म इनिशिएटिव फॉर पुणेज जरवदा जेल। पूछा जा सकता है कि विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड जेल टूरिज्म, तो ये कौन है, जरवदा जेल। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज हैज बीन रैंक द 3rd मोस्ट वैल्यूड IT सर्विसेज ब्रांड ग्लोबली। काफी चर्चा में था ये, कुछ दिन के लिए फर्स्ट रैंक पे भी थी, फिर ये स्लिप होके 3rd पे चली गई। चलिए, इंडिया सिक्योर्स 86th रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इंडिया की जो रैंक है करप्शन परसेप्शन में कितनी है, 86th है, ठीक है। तो काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, ठीक है। अब देखिए जनवरी में जितने भी करंट अफेयर के जितने भी न्यूज हमने कवर किए हैं, ये आने वाले फरवरी में जो भी एग्जाम्स है, मार्च में एग्जाम है, मतलब मई तक जितने भी एग्जाम्स होंगे इन सब में जरूर के जरूर क्वेश्चन आएंगे। और हमने कोई कचरा नहीं उठाया है, तो इम्पोर्टेंट सच में जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उन्हीं को उठाया है, उन्हीं को डिस्कस किया है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो सारे वीडियो देख लीजिएगा, 4 वीडियोज हैं, ये चौथा था, इसके पहले 3 बनाया है, सारे के सारे देख लीजिए, आपके करंट अफेयर जनवरी के सारे खत्म हो जाएंगे। PDF आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहां से आप ले सकते हैं। और कितने अगर आपको नोट्स चाहिए करंट अफेयर्स के, जीके के, GS के, स्टैटिस्टिक्स जीके के सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपके सामने यहाँ पे फ्लैश भी हो रहा हो, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप वहाँ भी, ठीक है। चलिए फिर पढ़ते रहिए, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, फरवरी के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे उसमें, ठीक है। चलिए।